ये हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध लीजिए दर्शन में। हमने उस दिन एक क्लास आपकी ली थी बौद्ध दर्शन की, जिसका मैंने बताया था कि दुख क्या है। 4 आर्य सत्य। कितने आर्य सत्य? थोड़ा और इसको कर दीजिए, सीधा हो जाएगा कैमरा। आइए, 4 आर्य सत्य। हाँ, इसको उठा दीजिए ना पीछे से। तो कितने आर्य सत्य हैं? 4। चालू कर दीजिए। हाँ, कल हम माइक भी नहीं लगाए थे, हम भी बहुत। हाँ, क्या हुआ? आइए, आवाज सही आ रही थी? बस तो आवाज से। आइए, चालू करिए भैया। संसार में एक सत्य है। क्या? क्या सत्य है? पहला, पक्का। तो आज के बाद इस जीवन में समझ लीजिएगा, संसार में एक ही सत्य है, वो है दुख। दुख के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो दुख सत्य क्यों कहा इन्होंने? दुख को ही सत्य क्यों बताया बौद्ध ने? कि दुख ही सत्य है इस संसार में। और दूसरा आर्य सत्य क्या था? देखिएगा, पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय। आज हमारी क्लास इसी आर्य सत्य पर आधारित रहेगी, ठीक है। और तीसरा है दुख निरोध, कि कैसे दुख को रोका जाए, है ना। और चौथा और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध पथ है ना। पथ है मार्ग या गामिनी मार्ग। तो किस प्रकार से इन दुखों से बचा जाए? क्यों? हमारा जो ये शरीर है, जब हम जन्म लेते हैं तो बुद्ध ने देखा संसार में कि बड़ा, जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं, ये संसार तो दुख से ही भरा है। किससे भरा है? दुख। जहां देखो साला वहीं दुख है। कोई अपनी बीवी से परेशान है तो कोई अपनी पत्नी से परेशान, मतलब वही बीवी पत्नी एक ही बात है ना। कोई अपने पति से परेशान है तो कोई अपनी सास से परेशान है तो कोई ससुर से परेशान है, कोई नंद से परेशान है तो कोई भौजाई से परेशान है। पर समझ ही में नहीं आ रहा कि कोई सुखी है। एक लड़की बताई कि गुरुजी हम अपनी सास से परेशान है, एक बताई कि हम अपनी नंद से परेशान है, एक लड़का बताया मैं अपने भाई से परेशान हूँ, एक बताया मैं अपने आप से परेशान हूँ। तो दुख का कारण क्या है? संसार है, और संसार इस दुख में भरा हुआ है। अब ये आपस में बतलाता हम किसे परेशान हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं, हमको पता चल जाता। क्लास में भी कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुख का निवारण तो नहीं करेंगे, लेकिन बता जरूर देंगे, ऑनलाइन भी बता देंगे कौन है। बहुत सीधे वाले हैं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पेट में कोई बात पचती भी नहीं है, तुरंत बोल देंगे ये दुख का कारण इनके क्या है। मैं कहा कोई बात नहीं। अब दूसरा पहला इन्होंने बताया कि संसार कैसा है, ये दुख में है। और दुखमय संसार से हम कभी सुख की आशा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? कभी कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय। समुदाय माने समूह। आज इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चीटा मारेंगे दुख पर। किस पर? दुख। संसार दुख की क्या है? प्रतिमूर्ति है, और दुख सत्ता की अनुभूति है। जैसे कोई नेता अगर वो विधायक बन जाए, उसके दुख का कारण है कि यार हमको मंत्री पद मिल जाए। अगर कोई मंत्री पद मिल जाए तो फिर उसके दुख का कारण दूसरा हो जाएगा कि अरे यार कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाए। कैबिनेट मंत्री का हुआ तो दुख का अगली बार मुख्यमंत्री हम ही बन जाए, तब ये दुख का कारण है कि नहीं है? तो सब लोग दुखी हैं, तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी सुखी नहीं है। तो बौद्ध ने कहा कि इनको सुख का मार्ग बताया जाए। तो सबसे बड़ा सुख तो बुद्ध ने, आप देखिएगा कि जिसके पास इतनी संपत्ति, जो राजा का लड़का होते हुए भी उसने इस नश्वर संसार को त्याग कर, लात मार कर और यहां से चला गया। कौन? गौतम बुद्ध। उन्होंने संसार को ऐसे त्याग दिया
जैसे संसार की भोग्य वस्तुएं उनके लिए कोई उपयोगी ना हो। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ वाराणसी के पास आके 5 भिक्षुओं को इन्होंने पहले ज्ञान का उपदेश दिया। तो कह रहे हे भिक्षु, दुख का पहला आर्य सत्य, दुख ही पहला आर्य सत्य है। यह मानव जीवन दुख में है। रोग दुख की बढ़ोतरी बढ़ोतरी भी दुखदायिनी है। और रोग दुख है कि नहीं है। और बढ़ोतरी बढ़ोतरी माने बुढ़ापा। और बुढ़ापे में रोग हो जाए तब तो और जैसे आपको खाज हो और वो भी फोड़े में हो। मतलब एक तो खाज ऊपर से फोड़े में, कहते हैं ना कोड़ में खाज हो गया। राम को कहते हैं कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, एक तो रोगी और ऊपर से बुढ़ापा। एक तो वैसे ही नहीं चल पा रहे हैं, ऊपर से बेटा पानी दे दो, और नाती कह रहा धत देना पानी मंगाती रहती, दूध करिए नहीं करे। ये बढ़ोती भाई खराब होती है। मरण भी दुखदाई है, प्रिय का वियोग जितना दुखद है। और प्रिय माने जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, या कोई वस्तु हो या पदार्थ हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, और अगर वो तुमसे अलग हो जाए तो वो भी दुख का कारण है। कोई कहता है कि हमको ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा कपड़ा कौन ले गया, सर्दी में देखिए अभी दुख का कारण उत्पन्न हो जाएंगे। कोई अच्छा स्वेटर कोई या बाप का भाई पहन के चला जाए, बहन पहन के, वो भी दुख का कारण बन जाएगा, कैसे छू लिया हमारा कपड़ा, है ना। आइए अब दूसरा है दुख समुदाय। द्वितीय आर्य सत्य क्या है, क्योंकि पहले की चर्चा में पहले कर चुका था बहुत। समुदाय का अर्थ है कारण, अतः दूसरा शब्द है दुख का कारण। ये दुख का कारण क्या है, तो बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। इन्होंने कहा कि बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, तो बिना कारण के दुख कैसे उत्पन्न हो जाएगा। अभी तक इन्होंने बताया कि बुढ़ापी मतलब बुढ़ापा, रोग आदि ये सब दुख के कारण है। अब इन्होंने कहा दुख का कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं। अगर दुख उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। अब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो कार्य कारण का संबंध भी इस नियम में अखंडनीय है। अखंडनीय जिसका खंडन ना किया जाए। तो अगर दुख उत्पन्न हुआ है तो तुम्हारा लगाव ही था जिस कारण से तुम दुखी हो, किसी वस्तु या पदार्थ पर या व्यक्ति पर। अब तू रोबत बाकी हमको वो चीज बहुत पसंद थी, आज नहीं मिल रही है। एक मित्र ने कहा, मैं कहा बचपन से तुम्हें जो चीज पसंद आई मिली आज तक, अरे नहीं अब मिले। बचपन में खिलौना देखो, बच्चा कहता मम्मी हमको एक खिलौना दे दो, और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, और अगर अलाउ भी करती है तब भी क्या बच्चों को आप कभी खिलौने से तृप्त कर सकते हो क्या। अब वो कारण क्या था, खिलौना। दुख का कारण क्या बन गया, खिलौना। और रो कौन रहा है, बच्चा। आत्मा तुम्हारी भी दुख, लेकिन आपके पास कितना भी पैसा हो फिर भी तुम अपने बच्चों को कभी खिलौने से तृप्त नहीं कर सकते। दुख का कारण उनका है। और भाई साहब शादीशुदा लोगों के दुख का कारण और कार समझ लीजिए। शादी के बाद 2 साल बाद कितना भी अच्छा पति हो, वो यही कहेगी पत्नी कि सबसे घटिया इंसान तुम्हें हमको मिला। मतलब कभी, और पत्नी भी यही कहेगी कि हमको सबसे जो मतलब जिसने किसी ने शादी नहीं की हमरे पल्ले पड़ा, ये पागल हमरे हिस्सा में रहा, किस्मत में हमरे था ये। तो कारण एक नहीं, ये नॉर्मल है, हकीकत है। लेकिन फिर भी एक भारतीय संस्कृति सभ्यता में एक मधुरता ये है कि रोज लड़ते झगड़ते और जिंदगी पार हो जाती है। लेकिन 1-2 साल के बाद यही सुनने को मिलता है कि दुनिया में और ना रहे कोई, यही हमारे हिस्सा में पागल मिला हमका। तो ये मिलता है, ये दुख का कारण है। तो कोई आज तक खुशी नहीं हुआ, और वो भी अपनी शादी को लेकर। तो शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में तो वो कहता है ये सब कार्य कारण संबंध इसका नियम खंडनीय है। दुख जब कार्य है तो उसका कोई कारण भी होगा। अच्छा कार्य कारण तो आप समझते ही होंगे, जैसे मिट्टी और घड़ा। तो मिट्टी और घड़ा में कौन कारण है कौन कार्य है? या अपने दुख के बारे में सोचो, सब ऐसे सोच ऐसे बैठे हैं। हमने ये कहा कि मिट्टी और घड़ा, ये पूरी व्याख्या ना पूछा था हमने ये कहा कि मिट्टी और घड़ा में कौन कारण है क्या, और कार्य कौन है, घड़ा। इतने पूछते रहे।
अभी हम व्याख्यान तो कारण उसमें नहीं है तो कि कार उससे निकला है, वो दर्शन की बात अलग है। भगवान बुद्ध देखो अब कह रहे हैं कि दुख का हेतु, हेतु माने कारण, तो तृष्णा, इन्होंने क्या कहा लिखिए, तृष्णा ही दुख का। और देखो एक चीज और आपको बता दें, लिखा भी है कि किसी कवि ने हिंदी में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, रचना है उनकी। ईर्ष्या, सबसे पहले ईर्ष्या शब्द हम वहीं देखे रहे, और लिखवाया करते थे कि लिखा ईर्ष्या, तो लोग गलत लिख देते थे, कहते एक रा आगे लगा ई के ऊपर, एक लगा पीछे, एक रा आगे लगा ई के ऊपर रा लगा है और एक या के ऊपर रा लगा है। बाद बताया गया कि छोटी बड़ी होता पगले, दुई राना बा, तो वहीं पर लिख लीजिए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तो इन्होंने कहा दुख का हेतु जो है वो क्या है, तृष्णा। तो आज को तृष्णा नहीं करना है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मित्र का फोन आया, कह रहा आज हम पनीर बनाए रहे, हम कहा बहुत बढ़िया किए, कह रहे हैं कोई और ना खा ले, हम अकेले खा लिए पूरा। तो हमने कहा यार ज्यादा नहीं हो गया, कह रहा नहीं आप यही इसलिए छत में टहल रहे हैं। मैं कहा मतलब सर जितना बचा सब खा लिए अकेले हमें, मैं बहुत था। तो ऐसा नहीं करना है, तृष्णा। दुख का कारण पहला हेतु क्या दिया इन्होंने, तृष्णा। और हम लोग तृष्णा के कभी 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 इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हम जीवन को समझ ही नहीं पाते। तृष्णा का मतलब क्या होता है, ले देखा, लगाओ प्यास। आदमी सुनिए, हाँ अब तू बिट्टी बोले, तृष्णा इतना और हो जाए, इतना और, कह भैया तो तृष्णा में मरा जा रहा है, ये खाद पियत ना, इनका तृष्णा इतनी दौड़ी है कि दुनिया की माया इकट्ठी करने के चक्कर में, गाँव सुने होंगे, बड़ा तृष्णा दौड़ी है इसको यार। अच्छा, और तुमको तो नहीं है ना तृष्णा, सबको तृष्णा होती है। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी। अच्छा, आइए, तृष्णा भगवान बुद्ध ने कहा कि इदम खो ना भिक्षवे दुख समुदायम अरिय सत्यम योहम तंडवम मोन वप्युकम। हे बिच्छू, दुख की उत्पत्ति का दूसरा आर्य सत्य है तृष्णा, दुख समुदाय। तो दुख का मूल कारण है क्या, तृष्णा। अगर तृष्णा आपके जीवन से खत्म हो गई तब आपको दुख नहीं होगा। जो मिल जाए, इसलिए कहते तृष्णा मत करो, संतोष करो। संतोष क्या करना भैया, संतोष, जितना मिल जाए उतने में तृप्त रहो, खुश रहो बस। ये नहीं कि इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए, उसके चक्कर में एक, जैसे आप तृष्णा की बात बताएं, एक कढ़ोली मल और क्या नाम था, कढ़ोली मल की कहानी सुने हैं, क्या नाम, दो पात्र हैं उसमें, लखीमल और कढ़ोली मल, इनके नामों ना भुलाए जाते हैं, हमको नाम यार तब प्रेशर देना पड़ता माइंड में कि कौन सा नाम रहा, लखीमल और कढ़ोलीमल। तो लखीमल कढ़ोलीमल क्या थे, ऐसे तृष्णा वाले रहे वो, कंजूस थे, मतलब धन को एकत्र करने वाले थे, खर्च करने वाले। और लास्ट में होता क्या है, उन्होंने कहा ये पी ले तो उनके ऐसे ये होता है, ऐसे बोलो गंगा जल तो सबसे पवित्र होता है, चलो गंगा जी, और भर के गंगा जी पी पी के जीवन जैसे। इसलिए व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख का कारण बना जो वास्तव में तृष्णा ही होती है। लोग इतना सोचने लगते भविष्य के बारे में कि हमारा बेटा होगा, उसके लिए राजमहल बनवा दें पहले से, पता नहीं बेटा कुछ, मतलब तुम्हें अपने बेटे पे विश्वास नहीं है, अरे इसको पढ़ा दो, संस्कार दे दो अच्छे। लेकिन नहीं, आजकल शादी जैसे होती है और प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है, शादी होने से एक महीने पहले अगर नंबर चेंज हो गए तो प्लानिंग, शादी होगी तो फिर क्या होगा, कहाँ रहेंगे, मतलब ये सारी चीजें हैं यार, हद होती है। मतलब वो सारी सिचुएशन कंडीशन पहले से, कहाँ रहेंगे, बाबू के पास नहीं रहना हमको, मम्मी पापा से दूर रहेंगे, मतलब ये सारी सिचुएशन पहले से क्रिएट होने लगती है। कृष्णा की बात बता रहे हैं। और
हम लोगों को ऐसे पैसे बचत करना है, ये करना है, वो करना है, फिर एक मकान बनवाना है, और सारा उसी की तृष्णा के कमाते 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 पता चला 40-45 साल तक कमाए 50, इसके बाद किसी कर्म के बचे ना, निकल लिया आराम से। ठीक, आइएगा, कह रहे गुरु जी आज कहाँ से उपदेश निकल रहे हैं, ये अंतःकरण से उद्गार हो रहे हैं, इसी से बार बार जन्म और मरण होता है। अगर आप तृष्णा को त्याग दिए तो आदमी, आपने गांव में सुना होगा, एक तो व्याख्यान हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है, हम सोच रहे हैं किसी भागवत आगवत बांचने लगे हैं तो हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, गांव में आपने सुना होगा कि किसी का खजाना है और वहीं पर वो उनकी मृत्यु हो गई, अब वहां पर कोई सांप आप कोई बैठा है, सुने होंगे कहानी खूब। यही तृष्णा से मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में उन्होंने खाया कुछ नहीं, कमाया खूब, और इकट्ठा करते करते रख लिया, और लास्ट में सोचत रहे कि का होए तो वही जो राम रचिरा कर निकल लिए। हर गांव में ऐसी किंवदंतियां सुनने को मिली होंगी आपको, और वो लोग चले जाते हैं और उनकी आत्मा यही मृत्यु लोक पर भटकती रहती है। तो इसलिए बिल्कुल सभी को भैया हृदय से आभार। तो तृष्णा के वशीभूत सभी तृष्णानियों को मेरा, आप लोग तृष्णा को त्याग दीजिएगा, बुद्ध को जान लीजिएगा। अगर बुद्ध को जान लिया तो संसार को जान लिया। तो बोले ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब पढ़िए तो उसी में डूब जाइए, सारा बोर हो जाइए, तब तो आप पढ़ने पढ़ाने के हकदार हैं। और पता चला कि हम कहें, जैसे किसी ने हमसे कहा कि यार आप बुद्ध की आजकल बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कह मैं बुद्ध चरित्र पढ़ा रहा हूँ तो बुद्ध दर्शन तो बुद्ध की बात करूंगा, तो जो सच है वो कहूंगा। जब जैन पढ़ाऊंगा तो जैन में जो सच लगेगा वो बताऊंगा, सांख्य पढ़ाऊंगा तो सांख्य में जो है, जब काव्य प्रकाश पढ़ाएंगे तो वहां अलौकिक आनंद की बात बताएंगे, जब हम नैषधि चरित्र पढ़ाएंगे तो वहां प्रेम की बात बताएंगे, तो वहां पर प्रेम है। तो मोहब्बत करती है, ये भी सुन लीजिए। हमारा बिस्कुट खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाए, ये भी सुन लीजिए, ये भी आनंद है। आइए खाइए ऐसा, बेकार न जाए पैसा। ठीक है, तो देखिए सबकी खुशी में अगर वो 2 पैसा कमा रहा है तो कमाने दो, जाने दो भाई, है ना। तो ये भी सुन लिया आपने। और ये भी जो इन्होंने कहा कि तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, तो मृच कटकम में लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। अर्थात वेश्या कभी किसी से मोहब्बत नहीं करती, प्रेम नहीं करती। हम एक जगह हम ऐसे बैठे सुन रहे थे तो हमने कहा आप तुमको मृच कटकम बताए क्या। हाँ, तो हमने कहा कि देखो ये चल रहा है ना, आप तुमको इसी में साहित्य बताएं। कह रहा है यार तुम बहुत विचित्र आदमी हो यार, वो गाना बजा रहा तुम कह रहे हैं साहित्य बताएं। ए लड़की सुनो यार, तो हमने कहा देखो एक ग्रंथ है मृच कटकम, बताया गया, लेकिन वो मोहब्बत करती है। खंडन किया मैंने कि जो तुम कह रहे हो कि तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर करती है। वसंत सेना सिर्फ चारुदत्त से ही प्रेम करती है। आज समाज में मैंने कहा ऐसे लोग मिल जाएंगे कि वो एक से प्रेम नहीं करते भाई, सब कई लोगों से प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा उनका चरित्र तो उनसे भी, कह रहे गुरु जी बस अब रहने दिया, मगर उनका चरित्र तो उनसे भी घटिया हो गया भाई साहब। उनको पता ही नहीं कि प्रेम किससे करते हैं। कह रहे हमारे 10-15 लोग हैं, हम सबसे थोड़ा बहुत प्रेम रहता है सबके साथ। ठीक है, आइए। तो संसार में दूसरे दुख का कारण क्या, देखो दुख समुदाय अर्थात तृष्णा। तो तृष्णा किससे होती है, किसी पदार्थ कोई चीज हमको जो मिले तो हम लोगों को तृष्णा रहती ना कि इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। लेकिन अगर जिस दिन तुमने तृष्णा अपने ज्ञान के लिए करना शुरू कर दिया, जीवन में कभी आप निराश नहीं हो सकते। पुनर्जन्म का कारण, इसलिए इसे पुनर्भाव अंडरलाइन करिएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। ये तृष्णा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक तो काम तृष्णा, काम के प्रति, और एक भाव तृष्णा, और एक विभव तृष्णा। देखिए
तृष्णा 3 प्रकार की होती है, एक काम तृष्णा, एक भाव तृष्णा और एक विभव तृष्णा। बिल्कुल, वसंत सेना जैसी नायिका सब जगह नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सत्य है। वसंत सेना इसलिए वो कुलवधू भी बनी, है ना? तो रत्नम रत्नेन संयोजते, रत्न का संयोग रत्न से ही होता है। किसके लिए आया? वसंत सेना चारुदत्त के। तो वो रत्न थी वसंत सेना, भले उस कुल में जन्म ली थी, लेकिन वो एक रत्न थी। क्या थी वो? रत्न। आइए, यह त्रिविध, ये 3 प्रकार तृष्णा के समस्त मूलों का मूल कारण है, और तृष्णा ही समस्त दुखों का क्या है? मूल कारण, जड़ है। ये एक आर्य सत्य है। इस संसार में जीवों के साथ बांधने वाली सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ शक्ति तृष्णा ही है। धीर और विद्वान पुरुष लोहे, लकड़ी और रस्सी के बंधन को उतना दृढ़ नहीं मानते जितनी तृष्णा मजबूत बंधन होती है। लोहे की जंजीर को भी तोड़ा जा सकता है, लकड़ी की कड़ी को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन तृष्णा रूपी जंजीर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसको इंद्रियों से जीतना पड़ेगा, और जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों से इस तृष्णा रूपी जंजीर को तोड़ दिया, उस दिन आप भवसागर से पार हो जाओगे। इनकी दृष्टि में सारवान पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुंडल, पुत्र और स्त्री में इच्छा होना दृढ़तर बंधन माना गया। किसी स्त्री को देखा, उस पर आसक्त हो गए, तृष्णा है। आप अपने पुत्र पर कि हमारा पुत्र क्या करेगा, बाद में क्या होगा, तृष्णा ही है। कोई आभूषण, स्वर्ण आभूषण हो, चाहे कोई पदार्थ हो, उसको प्राप्त करना तृष्णा ही है। अच्छा समझिएगा थोड़ी देर के लिए, लिखा है केयूरा ना विभूषंति हारो ना चंद्रोज्ज्वला, है ना? तो शरीर की शोभा किससे बढ़ती है? पगलेट, अब एक कार्य, ये पूरे श्लोक बोल रहे तब बताओ तू का भूषण। केयूरा ना विभूषंति हारो ना चंद्रोज्ज्वला, शरीर की शोभा कभी आभूषणों से नहीं बढ़ती, आपके गुण से, आपके शील से, आपके ज्ञान से बढ़ती है। अगर आप पूरे भारत के लोग ये कह दें कि हमको सोने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, और सब लोग इसको निगलेक्ट कर दें, तो सोने की कीमत क्या 60,000 तोला रहेगी क्या? क्या सोना कम है क्या? सोना कम नहीं है। जो कई जगह पर जो स्टॉक है सोने का, वो फेंकने लगे, कह रहे भैया ये वो लोगों ने बहिष्कार कर दिया सोने का, भाई जब सोना नहीं चलेगा और ये किसी लायक भी नहीं है, तो जो लोग तिजोरियों में छुपा छुपा के रख रहे हैं, लुका लुका के, छुपा छुपा के, वो सोना किसी भाव नहीं बिकेगा। लोग अगर कह दे, ये संकल्प मन में रख ले कि हमको सोने के आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है, तो सोने की कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ा हूँ, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी, जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। मांग के साथ क्या बढ़ती है? कीमत। और जब मांग ही खत्म कर दी जाए तो वैल्यू उसकी अपने आप डाउन हो जाएगी। तृष्णा है, और यही तृष्णा का कारण, क्योंकि वो मात्रा तो उसकी सीमित है, मात्रा उसकी सीमित लिमिट में है, लेकिन चाहिए सबको। कुछ लोग तो होते हैं कि उनको 10 तोला 20 तोला, लेकिन पहन के 20 तोला नहीं जाएंगे, वो घटा ही निकाल ले करे अलग से, लेकिन पहनना शरीर की सुंदरता कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने भी सब चीजों का विरोध भी किया था कि शरीर में इस प्रकार से आडंबर करने की कोई आवश्यकता, आप अपने आप को शिक्षित करिए, वाणी से मधुर बोलिए, पता चले कि कितने अच्छे हम वस्त्रों को पहने हैं, लेकिन हमारे अंदर कलुषता भरी हुई है, तो वो प्रेम, वो संसार में आप दे ही नहीं सकते। आइए, सांसारिक जीवों की एक दशा मकड़ी से भिन्न है। जैसे कि मकड़ी अपने बुने जाल में आप फंसी रहती है, सांसारिक जीव भी वैसी ही दशा में लूता, लूता माने मकड़ी। वेदांत में भी बताया कि जगत का निमित्त और उपादान कारण मकड़ी जिस प्रकार से स्वयं निर्माण भी करती है और उसको निगल भी लेती है।
ईश्वर भी जगत का निर्माण करता है और अपने आप में समाहित कर लेता है, करता है ना ब्रह्म। तो वहां पर इसलिए तो कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत क्या है ये नश्वर है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी इस अज्ञान में फंसे हुए व्यक्ति, मकड़ी अपने बुने हुए जाल में फंसी रहती है, सांसारिक जीवों की वैसी ही दशा है, हम लोग भी जाले में फंसे हैं। जिस दिन आप उस जाले से निकल के बाहर चले जाओगे ना, दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं हमारी वैल्यू 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 क्या? जब कोई लड़का गांव से निकल के मुंबई दिल्ली जाता है, पैसा क्यों कमाने लगता है पता है? सबसे बड़ा, वो समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से और अपने आप से कट जाता है। वो सोचता है मुझे पैसा कमाना है, समझिएगा। अगर उसको झाड़ू लगानी पड़ी ना तो झाड़ू लगा देगा। मैं एक 2-3 मित्रों को जानता हूँ और आज का अच्छा पैसा कमाया। कर जब तक मैं, लोग क्या कहेंगे, जी स्थिति रही थी ना, लोग क्या कहेंगे, कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। तुम क्या कहते, तुम क्या सोचते हो, ये महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। लोग कुछ नहीं कहते। जब आप कामयाब होते हो तो लोग तालियां बजाते हैं, और जब कामयाब नहीं होते हो तो उंगलियां उठाते। बस 2 काम करते हैं लोग, बस। लोग कुछ नहीं कहते। लोगों की इतनी औकात ही नहीं कुछ कह पाए। वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ इतना ही जानते हैं कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मोहल्ले वाले ताली तुमको देख के, अरे भैया बहुत अच्छा काम किया, और एक लड्डू खिला दो वो खुश हो जाएंगे। इतना लोग जानते हैं बस। तो जीवन में ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो कि लोग क्या कहते हैं, लोग कुछ नहीं कहते। किसी दार्शनिक ने कहा कि जब समाज से और एक स्थान से आप कटते हो तो आपकी प्रगति बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। और दुख का कारण क्या है सबसे ज्यादा? हम अपने आप, जैसे कह रहे हमारी इज्जत, क्या इज्जत है आपकी भाई? कौन सी इज्जत है? कौन सी तुम राजा की नाती हो? कौन सी इज्जत? इज्जत कमाओ पहले, तब इज्जत जाएगी। जब कमाई नहीं तो जाएगी कहां से? कितने लोग जानते हैं आपको, रिश्तेदारी में जाते हो तो भाई साहब तुमको ढंग से खाने के लिए नहीं पूछते, कौन सी इज्जत? तो पहले कमानी पड़ेगी तब जाएगी। और हम लोग झूठे मूठे हैं अपनी इज्जत के। मैं तो कभी जैसे शादी आदमी किसी के जाता हूँ, कोई जाने ही ना जाने, आराम से वहां खाना खाया, बेवाने को निकल लिया वहां से, क्या मतलब ये? ठीक है, नहीं देख लिया। अब हम फूलाए मुंह घूम रहे कि हमका फूफा ने बुलाया था। अब हमारा मान सम्मान, कौन सा मान सम्मान तुम्हारा? तुम मान सम्मान लायक हो पहले ना। तो झूठे आडंबर मत फंसिए। आइए, सांसारिक जीवों की दशा में मकड़ी से भिन्न नहीं है। जैसे कि मकड़ी अपने बुरे जाल में आप फंसी रहती है, सांसारिक जीवों की वैसी ही दशा। ये सब तृष्णा के कारण ही अनेक विषयों में राग उत्पन्न स्वयं करते हैं, और स्वयं उन्हीं राग रूपी बंधनों में अपने को बांध कर उसी में अड़पते रहते हैं। जब हम किसी चीज के लिए अभिलाषा करते हैं, जब किसी की इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हम अपने आप को, जैसे लोग कहते हैं भैया हमको घबराहट हो रही है, मन अशांत हो गया। तो क्यों? क्योंकि तुमने कोई इच्छा की, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, आप परेशान हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसमें फंसे हुए हैं। और बौद्ध दर्शन में इस कारणता को प्रत्यात समुदाय सिद्धांत कहा जाता है। लिख लीजिए, प्रश्न बनेगा कि जब तृष्णा के कारण अनेक विषयों से राग उत्पन्न स्वयं करते हैं और स्वयं ही उन्हीं राग रूपी बंधन में फंस जाते हैं, तो बौद्ध दर्शन में इस सिद्धांत को क्या कहा गया है? प्रीत्यात्य, प्रीत्य समुदाय। ये क्यों प्रीत्य समुदाय? प्रतीत्य, प्रतीत्य समुदाय, समुत्पाद, बिल्कुल समुत्पाद। लिखिए इसको, है बता देंगे, लिख लो बेटा इसको पहले। एक तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन जीआईसी में है, लेकिन लोग जीआईसी में तब पढ़ना चाहेंगे जब पेपर होगा। अरे तू अभी समय पर्याप्त, तो अभी पढ़ ले।
क्योंकि यही तो दुख का उनके कारण है। अब हमसे एक लोग कहे यार ये जीआईसी भी पढ़ाने लगे, अब उनके दुख का कारण हमारा जीआईसी पढ़ाना भी है, ये ऐसा नहीं है। तो हमने कहा, मैं कहा मित्र तुम्हारे दुख का कारण हम है ना, तो ये जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि दुख का निवारण होने वाला नहीं है। आइए, जरा और ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त त्रिविध तृष्णा की समझ। त्रिविध तृष्णा कौन? काम तृष्णा, भाव तृष्णा और विभव तृष्णा। कितने प्रकार की तृष्णा? तीन। संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी, अनित्य, क्षणभंगुर एवं परिवर्तनशील हैं। कौन सी सृष्टि में ऐसी वस्तु या पदार्थ है जिसका परिवर्तन ना होता हो? अर्थात इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं सबका परिवर्तन होता है और परिवर्तन होगा। अगर इस सृष्टि में किसी भी पदार्थ का परिवर्तन नहीं होगा तो सृष्टि का पदार्थ है ही नहीं। यहां तक कि जो पर्वत है, शिला है, जो चट्टान है, उसका भी परिवर्तन होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, उसमें देखते हैं कि जब बरसात, पत्थर की शिलाएं टूटती हैं, कैसे टूटती हैं? जब गर्मी, गर्मी के बाद अचानक मौसम ठंडा होता, बारिश होती, तो चट्टाने भी क्या होती हैं? नहीं, उनमें जैसे कहते हैं भाई, शीशा को ध्यान दीजिएगा, शीशा गर्म, उसमें पानी का छींटा मार दो तो चिटक जाएगा। तो गाना भी बना, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, है ना? तो शीशा का टूट जाएगा ना दिल, तो जब पानी मारोगे उसमें छींटा का तो टूट जाता है ना, टूटता है कि नहीं टूटता? तो वैसे ही चट्टानों का भी परिवर्तन, तो पत्थर से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है? वो भी टूट जाती है एक समय के बाद। नदियां लगातार जब पानी के पत्थर से घर्षण करके बहती हैं तो पर्वत उतना विशाल का है, छोटे छोटे रेत के रूप में भी विखंडित हो जाता है। इसलिए मिलिंद प्रश्न में कहा गया कि संसार में तीन वस्तुएं अप्राप्त है। एक, लिखिएगा, नंबर एक, जरा और मृत्यु से रहित कोई भी चेतन या अचेतन वस्तु। पहली, जरा और मृत्यु से रहित। तो इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु से रहित हो, और कोई भी चेतन या अचेतन वस्तु नहीं है, चाहे वो चेतन हो और चाहे वो अचेतन हो। तो सबको एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। जैसे वृक्ष है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वृक्ष कभी नष्ट नहीं होगा? वृक्ष भी नष्ट होगा। और दूसरा लिखिए, इंद्रिय हो या अतीन्द्रिय, इंद्रिय या अतीन्द्रिय, कोई भी ऐसा गुण नहीं जो स्थायी हो। इंद्रिय या अतीन्द्रिय, कोई भी ऐसा गुण नहीं जो अस्थायी हो, अर्थात ये सब क्या है? अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले। आइए तीसरा, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम सत्य कहें, तो ये वस्तु कोई सत्य नहीं है। सत्य माने सत्य, स्थिर, हमेशा रहे, ऐसा कोई भी। अरे लोग आज तो, आज की बात कुछ कह दे, कल और बदल जाते हैं। अरे बात का दम नहीं बची लोगों के, तो सत्य रहा। आज आपके विचार किसी के प्रति दूसरे हैं, एक घंटे बाद हो सकता दूसरे हो जाए, और तीसरे घंटे बाद हो सकता तीसरे हो जाए, और 4 घंटे बाद चौथे हो जाए, और 5 दिन, अरे तो हम आपके हैं कौन? फालतू का बात नहीं। ठीक, आइए, प्रत्यात, देखो, प्रीत्य समुत्पाद का अर्थ देखिए, कारण पाकर कार्य का होना। लिखिए ऊपर परिष्ठा बनाकर कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कारण पाकर कार्य का होना। अर्थात अकारण किसी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है, या कार्य कारण को जन्म देता है। कार्य, कारण ही किसको जन्म देता है? कार्य को। कारण ही कार्य में रूपांतरित होता है। मिट्टी अपना स्वरूप छोड़कर जब घड़ा बन जाती है, तब वह मिट्टी नहीं घट नाम धारण कर लेती। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग हैं,
आज पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रोफेसर तो नहीं कहेगा ना, तुमको कोई मास्टर तो नहीं कहेगा, लेकिन रिजल्ट रात में आया 12 बजे और उसमें लिखा है कि आपका चयन प्रवक्ता में या जीआईसी में हो चुका है, तो कल से तुम्हारी संज्ञा क्या हो जाएगी, है ना? अच्छा लगता है ना सुनने में, लेकिन इसके लिए रातें जागनी भी पड़ेंगी, मेहनत करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख के आ जाएगा। लेकिन ये कितना सुक्कर लग रहा है ना, लेकिन इस सुक्कर के लिए ये दुख वाले दिन आप भूल जाओगे ना, जितना संघर्ष का दिन है सब भूल जाओगे। एक दिन ये आएगा, सोचो बस इसको। लेकिन आपका नाम वो अब नाम नहीं रहेगा, लोग आपको बोलेंगे फलाना मास्टर और साहब पीछे और जोड़ देंगे। लेकिन उसको पाने के लिए पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्ध मिट्टी से जब घड़ा बनता है तो मिट्टी को कितनी यातना सहनी पड़ती है, लेकिन कभी भी फिर मिट्टी के घड़े को मिट्टी नहीं कहा जाता, उसको घड़ा ही कहा जाता है। आपने यातनाओं को सहा और यातनाओं को सहने के बाद जब आपका रूप परिवर्तन हुआ, तब कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये फलाना है, तब ये कहेगा कि ये फलाने टीचर है। संज्ञा जुड़ गई आपकी। क्यों? क्योंकि आपने उस यातनाओं को सहा है। एक पत्थर होता है, जब उस पर छेनी और हथौड़ा के बहुत दर्शन को पढ़ने के बाद मुझे बहुत मजा आता है इस दर्शन को पढ़ने में। जब छेनी के द्वारा एक पत्थर पे चोट पहुंचाई जाती है, कुछ लोग हो सकता है वीडियो कहेंगे कि यार बहुत दर्शन इतना लंबा पढ़ा दिए, ये इतनी जरूरत ना रही, कुछ कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, है? लेकिन सबको नहीं चाहिए होती है। तो जब छेनी की चोट लगती है हथौड़े से, तो एक रूप मूर्ति का आकार धारण कर लेती है। और एक पत्थर होता है कि छेनी की ही ठोकर से टूट जाता है और उसको नीचे जमीन पे बिछा दिया जाता है। और एक में जब लगातार मूर्ति बनने में ज्यादा समय लगता है कि टाइल्स बनने में ज्यादा समय लगता है? मूर्ति बनने में ज्यादा टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है, जब मूर्ति बन जाती है, तो सबसे ज्यादा पूजा होती किसकी है? और जो नीचे पत्थर होता है ना भाई साहब, उसमें लात ठोक के ऐसे धूल झाड़ी जाती है उस पे। अब मूर्ति में अगर लग भी जाए धोखे से ना, तो 10 बार हे भगवान माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, श्रद्धा जाग गई। तो आपका जब हो जाता है ना, तो लोगों की श्रद्धा जाग जाती। तो इसलिए होना भी जरूरी है, लोगों की श्रद्धा जागे। तो उसको चोट इसलिए भी सहनी पड़ी कि लोग जाने। ठीक, आइए अब इन्होंने कहा कि मिट्टी अपना स्वरूप छोड़कर जब घड़ा बन जाती है, तब मिट्टी नहीं घट नाम धारण कर लेती है। क्योंकि बौद्धों के अनुसार संसार सदैव क्या है? परिवर्तनशील है। लिखिए प्रश्न कि बौद्धों के अनुसार संसार हमेशा परिवर्तनशील है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देख रहे हैं, उनके कमेंट हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं जैसे बड़े कोई कमेंट तक नहीं, चूं से मतलब ऑनलाइन जुड़े हैं लोग, ऐसा नहीं लगातार कह रहे हैं गुरुजी इतना अच्छा प्रवचन दे दिया, अब माघ मेला आ रहा है, एक लगवाइए वहीं पर हमारा तख्ता तख्ता कहीं, है ना? कोई माघ मेला में बैठा भी इस बार सही रहेगा ना? है? अच्छा मालूम ना हो गया तो आइए। तो इस बार माघ मेला में लगाया जाए तंबू, बहुत सारे बच्चे आएंगे ना? पहले 5 लोग लेके जाएंगे हम, इसके बाद फिर धर्म संगीत की आइए। अब देखिए, इन्होंने कहा पल पल प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है, तो बौद्धों ने क्या माना कि सदैव संसार क्या है? परिवर्तनशील है। और अब इन्होंने कहा कि 12 निदान, किसने कहा? बौद्ध ने। बौद्ध दर्शन में कारण परंपरा को
ध्यान दीजिएगा, बौद्ध दर्शन में कारण परंपरा को 12 निदानों में विभक्त किया गया है। एक लोगों को समझ में आया है, कह रहे हैं जी गुरुदेव समझ में आ रहा है, बाकी लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, है ना। तो आप जा रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है ना। आइए, और लोगों को समझ में आया ही भी नहीं रहा होगा, भैया कमेंट ना आया हो तो हम यही समझे क्योंकि तो समझ में जितना आ रहा होगा उतना काफी हुआ। आइए, तो अब 12 है निदान, 12 आयतन नहीं, क्या निदान, और किसके अंतर्गत है, कारण परंपरा के आधार पर। मतलब इतने लोग, एक ही लोग को समझे में आया बस हमका इतना खुशी है, कम से कम एक लोग को समझ में आ रहा है। लोग जोड़े तो काफी लोग हैं, लेकिन एक है लोग मिस ऐसे है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कमेंट करना ना आ रहा हो, नहीं। आइए, तो 12 नहीं, जीआईसी पेपर है तो सब समझ में आए। जब प्रश्न पूछे कि बौद्धों के अनुसार संसार कैसा है, तब सोचा यार बताए तो रहे एक बार हमका, अपरिवर्तनशील है, गतिशील है, कि घूर्णन वाला है, कि अपरिवर्तनशील है, कुछ ऐसे कुछ बताए रहे, लेकिन अब हमका समझ में आया कि हम समझ ना पाए रहे। तो बौद्धों के अनुसार संसार कैसा है, परिवर्तनशील। तो दर्शन में कारण परंपरा को 12, कारण परंपरा को 12 निदान, 12 निदानों में विभक्त किया गया है। नहीं, समझ में तो आता है, समय से पहले या समय के बाद, समय तो समझ में तो सबको आता है, हमको भी आ रहा है। क्या हुआ, बाद में आया तो और काम बन जाएगा, हमरो काम बने, आइएगा। हाँ, सही बात है ना, सबका बन जाएगा तो फिर हम हमरो कैसे बने। आइए, नंबर 1, क्या जरा नहीं नहीं, जन्म मरा, जन्म, अरे नहीं भैया, जन्म, जरा और मरण, तो यही तो पहला सत्य ही है ये, ठीक है। दूसरा जाति, तीसरा भव, मेरी भव बाधारो राधा नांगर, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत, और तीसरा हो गया, चौथा उपादान, पांचवा तृष्णा। और जो कि ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने पहला बताया दुख का, दुख समुदाय में पहला दुख का क्या बताया, कारण तृष्णा को बताया। अब निदान में बताया तृष्णा, जन्म जरा मरण जाति भाव उपादान और तृष्णा। और तृष्णा के बाद लिखिएगा वेदना। तो आज के बाद अपनी वेदना किसी से मत बताना, ठीक है। हाँ, तो वेदना बताओगे ना भाई साहब, वेदना बन के रह जाओगे। किसी से मत बताओ, कुछ राज राज ही रहने जाए, और दिल में दफन करके कुछ राज राज रहने चाहिए ना। सब राज खोल दोगे, बचेगा क्या तुम्हारे पास, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, छठ में लिखिएगा वेदना। एक बार बता रहे थे तो कह रहे गुरु जी हमारी वाली का नाम था वेदना, मगर तभी तो आज तक वेदना में रहता हुआ। आइएगा, आत्मा स्पर्श, मैं कहा वेदना का तो स्पर्श ना कर पाया होगा, कह रहा हाँ गुरु जी। साडा यतन,
9 नाम रूप, 9 नाम रूप, देखो 9 नाम रूप, क्योंकि और 10 विज्ञान और 11 और 12 अविद्या। तो 11 में लिखिएगा संस्कार। आजकल के संस्कारी बच्चे 11 बजे सो के उठते हैं भाई साहब, जान लीजिएगा। और 12 कुछ लोग सुबह सुबह क्या होता है, जैसे सुबह क्लास रहती है तो मजबूरी में उठना पड़ता है कि कहीं ताने ना सुनने पड़े, इसके बाद दोबारा फिर सो जाते संस्कारी बच्चे और 11 बजे। हम देखते प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने थोड़ी सी दिव्य दृष्टि दे दी है देखने की, तो इसमें कोई शंका नहीं है। मैं जानता तो बहुत कुछ, वो कहता नहीं, वो बात अलग है। क्या वो बेटी तुम्हारी बात क्या ना है, तुम ऐसे करते हो क्या? नहीं बेटी, हम देखो जाना बहुत कुछ है, लेकिन हम बोलत ना, इसका मतलब ये ना कि हम ना आ जाना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के हाव भाव जान लेता है ना, ऐसे बेटी हम भी हाव भाव जान लेते हैं। आपको पानी दे दीजिए, इसके बाद हाव भाव बताइए के बारे में कि जन्म क्या है, जाति क्या है, भाव क्या, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, वो वाला पानी दे दो पीछे। ज्यादा गर्म तो नहीं है यार, हम तो डायरेक्ट पी लेते हैं, वहां की आप देखा अपना। बेटी तुम पीते पीते तुम्हारी अंदर की जो इंद्रियां हो गई है ना, वो निश्चेत हो चुकी हैं, लेकिन हमारी अभी काम, हाँ अब पहले देख ले बे, तब गर्म, लेकिन ठीक है आज। कभी किसी की मिंटन की बोतल से भाई साहब डायरेक्ट पानी मत पी लेना, क्योंकि ये बोतल बनाई किस लिए गई है कि जब सर्दी हो तो गर्म, और जब गर्मी हो तो ठंडा, मतलब वातावरण के अनुकूल ही प्रतिकूल पानी इसमें रहता है, वातानुकूलित नहीं रहता है, वातावरण के प्रतिकूल। आइए आइए, अब देखिएगा इसके बारे में जान लीजिए पहले, बेटी शांत हो जा। सबसे पहला है क्या, जन्म मरा, जन्म जरा मरण। आता गौतम की यही ज्ञान गंगा में भेंट हुई थी, तो उनका चिंतन यहीं से प्रारंभ कहां से हुआ, जरा और मरण से। जन्म लेना दुख है और बुढ़ौती दुख है, मृत्यु तो महत्तम दुख है, जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा। अगर तुमने जन्म लिया, सुबह उठते हैं जब ना, तो सबसे पहले लगता है कि अब खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है ना। अब खाना बनाना है, खाना खा लिए, अब शाम को फिर खाना बनाना है, भाई पेट भरते ही नहीं है ये, है ना। और खाने के लिए राशन सामग्री लेना है, अरे यार ये सारा जिंदगी खाने पीने में निकल जाएगी क्या। और दूसरी चीज, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे उसके साथ, तो जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा, ए छुटके वहां से उठाना, ए वो वहां से वो उठाना, भाई साहब दौड़ दौड़ के वो उसको अच्छा लगता है पहले उठाने में। ध्यान दीजिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो थोड़ा अज्ञानी होता है, अज्ञानी होता है लेकिन आज्ञाकारी होता है, बस उसको पता नहीं है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तृष्णा ये कोई नहीं जानता, तो उसको लगता है कि यार हमारा बड़ा सम्मान, तो दौड़ नहीं नहीं मैं उठाऊंगा। थोड़ा जब बड़े हो गए ना, थोड़ा सा समझदार हो गए आप, और आपसे कह दिया ना एक गिलास पानी, दिमाग खराब है तुम्हारा, हम पानी लाएंगे। छोटे बच्चों को 10 बार मंगाओ भाई साहब, 10 बार पानी, 11वीं बार अपने आप कह देगा पानी चाहिए क्या। कभी देखी छोटे बच्चों को, तो एक बार उससे कहो तो 10 बार पानी पूछ के जाएगा आपसे। लेकिन आप लोग जब समझदार हो जाते हैं ना, सबसे ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं, कोई पानी भी मंगाता तो इग्नोर कर देते हैं, अरे यार तुम्हारा भाई साहब पानी नहीं है क्या, कैसे अच्छे से पानी नहीं है, ए कल्लू पानी मंगाना थोड़ा। समझदार हो गए ना, लेकिन जब तक तुम समझदार नहीं थे, तब तक तुम हमारे अंदर कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था,
आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जैसी थोड़ी सी समझ विकसित हुई, वैसे ही तुम्हारे अंदर कई प्रकार के दुख उत्पन्न हो गए। अब किसी को लगता है अगर हम पानी ले आएंगे भाई साहब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम इनको अगर कुछ ला के दे, नहीं यार। लेकिन छोटा बच्चा एक बार पूड़ी नहीं 10 बार उसको दोगे ना, 10 बार पूड़ी लेके आएगा, एक एक पूड़ी करके भाई साहब। और थोड़ा सा समझदार हो, इकट्ठी रख दो ना, वहीं पे धर देंगे, खाता रहेगा। हाँ, क्या क्या दिख रहा है? हाँ तो हमरे को, हाँ, तुम्हें कहा कि हमको कोई मैसेज ना करे, मतलब ये दुख का कारण इनके ये है। मतलब पढ़ाई में ना ध्यान दे। आइए, मृत्यु तो महत्तम दुख है, जीवन में जन्म मरण और जरा मरण में दुख ही धारा अनवरत चलती रहती है, यही बंधन है, यही संसार है। तो पहला इन्होंने कह दिया कि जन्म जरा और मरण इस संसार में ये निरंतर चलता रहेगा। क्या निरंतर चलता रहेगा? जन्म और मृत्यु का ये चक्र। तो जन्म लेना ही पहली बात तो दुख का कारण है। लेकिन जब तुमने जन्म ले ही लिया है, हट्टे कट्टे घूम रहे हो, तो भाई साहब अब इस दुख के कारण से निकलिए थोड़ा सा, है ना। और दूसरे में आइए जाति। तो पुनर्जन्म का नाम क्या है? लिखिए उनको, पुनर्जन्म का नाम है जाति। पुनर्जन्म का नाम क्या है? जाति। जैसे इनका कुत्ता बन गया, बिल्ली। अगर तुमने देखा होगा, मैंने आपको गीता पढ़ाई थी, अगर आपकी कोई सहेली बासा भोजन खाती है, खाता है खाती है ना, और बासी की बासा बासी भोजन खाती है, तो बेटी कौन बनेगी वो? बिला। तो अगर आप खाते हो तो आप भी वही बनोगे, बिलाहार। ठीक है बेटी, समझ लिया। कीड़े पतंगे आदि बनते कि नहीं? तो जो आप आज हैं, ये पूर्व जन्म के परिणाम है, पूर्व जन्म के फल है। मैं ऐसा यहाँ नहीं कह रहा। हम आप कादम्बरी पढ़ रहे हैं, उसमें भी बताया कि महाराज ये पिताजी मैं इस तोते को लेके आया हूँ, ये बड़ी प्यास से तड़प रहा था, रास्ते में मुझे मिला, तब ऋषि जावाली ने यही कहा, आरित ये अपने पूर्व जन्म का फल भोग रहा है, और इसमें जो ये इसका परिणाम, इसको दुख का कारण है, तो ये दुख का कारण इसके पूर्व जन्म का ही परिणाम है। इतना बोलता था, इतने बोलता था, अरे एक बार किसी ने ठुकरा दिया तो आराम से रह जाओ, लेकिन नाई कल्ली मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लाई कल्ली मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और बोलने के चक्कर में इसको शाप का भाजन करना पड़ा। जाति के बारे में इन्होंने बताया क्या कि पुनर्जन्म का नाम क्या है? जाति है। अपने कर्म बस, गीता में भी बताया कि कोई भी व्यक्ति गुण और कर्म के आधार पर ही उसकी जाति का विभाजन होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो गीता को? हाँ। चाहे जिस योनि में जन्म ले वह जाति विशेष है, जन्म ग्रहण की प्रक्रिया को बुद्ध ने जाति कहा है। उनका कहना है कि जन्म ना होता तो जाति ही नहीं होती। पशुत्व पशु एक जाति है, मन पच्छित्व पक्षी एक जाति है, कीटत्व कीट एक जाति है, मनुष्यत्व मनुष्य भी एक जाति है, देवत्व ऐसी 84 लाख जातियां होती हैं। कितनी लाख? 84 लाख। कभी तुम मछली बनोगे, समझ लेना, जैसा कर्म करोगे ना वैसी फल मिलेगा। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो अगर आपके कर्म जैसे होंगे, अभी आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको सौभाग्य की मनुष्य की जाति मिली, मनुष्यत्व जाति मिली। आपने कोई ऐसा कर्म हुआ तो आपके सामने कोई वृक्ष लगा होगा, उसको वृक्षत्व की जाति मिली, उसमें भी जीवन होता है। तब जीवन नहीं होता, तुमको ऑक्सीजन नहीं देते वो, और तुम क्या देते हो वृक्ष को? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वृक्ष तुमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तुम ऑक्सीजन देते हो क्या? हम लोग ऑक्सीजन नहीं देते ना। सोचो पहले कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं किससे? उस वृक्ष से। तो जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं,
अगर उनको, अच्छा ये बताइए, जो कोई देता है वो बड़ा होता है, कोई लेता है वो बड़ा होता है? अगर इस संपूर्ण सृष्टि में 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन रुक जाए, सिलेंडर जो कितने का पड़ता है औकात समझ में आ जाती है। और सबको सिलेंडर मिलेंगे नहीं, ये भी पता है, सबको सिलेंडर और मिलेंगे तो ऑक्सीजन बनाएंगे कहां से वो? ये चीज सोचने की नहीं, दार्शनिक चीज है। जो लोग कहते हैं हम लोग सनातनी हैं, बुद्ध ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया कि वृक्षों को लगाना चाहिए। और लोग वृक्षों में क्यों भगवान की उपमा दे दी गई? वो जानते थे हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने रखा। उन्होंने कह दिया कि बजरंगबली, क्योंकि बजरंगबली है, इनको बताया कलयुग में जो है वो हमेशा रहेंगे, अजर और अमर का वरदान है। इसलिए मैं दर्शन थोड़ा ज्यादा, एक लोग ने कल हमसे कहा भी, कह रहे भैया दर्शन में हमको लगता है ना कि तुम डूब जाते हो। मैं कहा डूब नहीं जाता हूँ यार, कह ऐसे दर्शन खत्म ना होए। मैं कहा हम चाहते हो ना कम खत्म होए, दर्शन कभी खत्म होगा क्या? अब देखिए, जैसे वृक्ष को उनका पीपल, तो पीपल में कौन निवास करते हैं? और बरगद में हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं? ये बुलाए गए, देख लिया। पीपल में बताते हैं इसमें महावीर का वास होता है, ठीक है, और उसको काटा नहीं जाता। और कुछ लोग विष्णु का कहते हैं, जो भी है, ठीक है। नीम में देवी जी का वास होता है कि नहीं होता है? तो अब देवी जी का वास होने का मतलब ये है कि जो माता जिस प्रकार से अपने पुत्र को सुखी रखना चाहिए, तो नीम के जो औषधि गुण है वो भी आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, गुण देने वाली है। वृक्ष जो पीपल है वो ऑक्सीजन देता है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष नहीं। तुलसी को क्यों कह दिया कि इसको घर में रखना चाहिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन भी देती है और एंटीबायोटिक जो कीटाणु उनको नष्ट करती है, वायरस को नष्ट करती है और पौष्टिक एनर्जी को प्रदान करती है। तुलसी की आप रोज पत्ती खाइए सुबह। आइए जाति, तो जाति में इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहा कि पशुत्व, कोई पशु बन गया, जैसे गाय है तो गाय के भी गुण है। गाय के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वर्ण। आइए, और कीटत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, दानवत्व, प्रवृत्ति आदि भेद रूप से जन्म ना होता तो जाति ना होती, महान आदि सूत्र। भाव क्या है? यह पुनर्भाव या पुनर्जन्म, इन्होंने भी माना पुनर्जन्म को, ध्यान रखिएगा कि पुनर्जन्म तो होता है, अगर नहीं होता तो ये मनुष्यत्व पशुत्व जाति नहीं रहते। आप कहते भाव, भाव माने पुनर्जन्म। तो जैसे मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है, अब मैं पिछले जन्म में क्या था मैं तुमको क्यों बताऊं? ठीक है, हाँ। तो मैं पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की पुनरुत्पत्ति ही भाव या पुनर्भाव या पुनर्जन्म है। जाति और भाव में थोड़ा अंतर है। जाति जन्म है और भाव पुनर्जन्म है। जन्म ग्रहण करते समय व्यक्ति पंच स्कंध, ध्यान दीजिएगा, पंच स्कंध कौन कौन? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से युक्त होता है। इसके प्रस्फुरण से जन्म होता है और जन्म पुनर्जन्म का कारण बनता है। उपादान क्या है? उपादान एक सामग्री है। मनुष्य 4 प्रकार के उपादानों के विषयों में लिपटा रहता है। काम उपादान, दृष्टि उपादान, शीलोपादान और आत्मोपादान। तो लिखिएगा उपादान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये चारों पुनर्जन्म के साधन है, सामग्री है। इनमें किसी एक सामग्री को लेकर मनुष्य पुनर्जन्म ग्रहण करता है। तृष्णा क्या है? तृष्णा इस संसार में जिन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, उसे भोगने की हमारी इच्छा होती है। इसी भोग इच्छा या वासना को हम क्या कहते हैं? तृष्णा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमको यार 4 व्हीलर मिल जाए, भाई साहब तो एक तृष्णा है ना। कोई किसी को देखता करे ये हमको प्राप्त हो जाए, तृष्णा है। जैसे आप लोग बचपन में एक आइसक्रीम मिल जाए, तो वही जब शादी विवाह में जाते हैं कुछ बच्चे, तो तृष्णा देखो ऐसे जीभ लटका के अपनी और लार बहा के, एक मिल गई, एक चीज मिल जाए तो कैसा रहे। होता कि नहीं होता? ये क्या है? तृष्णा ही है ना। आप तो बफर सिस्टम चालू हो गया भाई साहब, जितना खाओ उतना तृष्णा को पूरी कर लो अपनी।
कुछ लोग रसगुल्ला खाए कि भाई साहब 1 महीने तक बिस्तर से ना उठाते। हाँ, हम जानते हैं, वो भाई तो इतने रसगुल्ला खाया कि 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठा, मतलब रसगुल्ला निकला 1 महीने तक। समझ तो रहे ही होंगे। हाँ, कुछ पनीर इतना खा ली थी अघाए के कि भाई साहब 2-4 दिन तक फिर वो तो निकलना कहीं से चाहिए, निकलने कहीं से लगता है। हाँ, तो अब बाकी तो सब समझदार हैं, सब वयस्क हैं, कुछ कहा ना। वेदना देखिए अब, तो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न व्यक्ति की अनुभूति को वेदना कहते हैं। यह अनुभूति 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन? सुखानुभूति, दुखानुभूति और तटस्थ अनुभूति। तटस्थ माने? उन्हें सुख दुख में समान भाव, ठीक है ना? तो बीच वाली स्थिति क्या ठीक है, तटस्थ। ना दुख हुआ ना सुख हुआ। उक्त 3 प्रकार की सम्मिलित अनुभवों का नाम क्या है? वेदना है। स्पर्श, इंद्रिय और विषय के संयोग का नाम क्या है? स्पर्श। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के रूप से रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि विषयों के संयोग से होते उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श कहते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे स्पर्श कैसे? कभी-कभी तो आप किसी को बिना छुए स्पर्श कर लेते हो। कभी-कभी आप किसी को सुन के स्पर्श कर लेते हो। जैसे आप किसी को जानते हैं, आप किसी का आपका कोई अभिष्ट है जिसका आपका हृदय से लगाव है, तो उसकी वाणी को सुनकर ही आपको सुखानुभूति हो जाती है। उसको देख के, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, नैषधि चर्तम में लिखा भी, एक प्रत्यक्ष दर्शन, एक चित्र दर्शन और एक स्वप्न दर्शन। कुछ लोग सुबह इसलिए खुश होकर उठते हैं कि आज उसने अपनी वाली को स्वप्न में देखा था और स्वप्न में स्पर्श किया, आलिंगन किया, तब तो और सुख हो गया। हे भगवान, कैसे हो? तो स्पर्श है ना। और किसी ने प्रत्यक्ष देखा सामने से तो भी सुखानुभूति होती है। किसी ने चित्र के माध्यम, किसी की तस्वीर, पहले लोग तस्वीर देखते थे, आजकल तस्वीर रखते नहीं, मोबाइल में सब फीड कर रहे होते हैं, उसी में देखते रहते हैं, ऐसे अच्छा है, ऐसी है। और लोग अपना स्टेटस लगा देते हैं, अपनी डीपी लगा देते हैं, तो उसी में लोग देख लेते हैं, तस्वीर अपडेट करते रहते हैं, तो उसमें भी दर्शन हो जाता है। तो स्पर्श समझ में आ गया होगा ना, ये तो सरल था थोड़ा। अब षडायतन, ये आश्रय है हमारी 5 वायु इंद्रियों और छठा मन, अतीन्द्रिय के विषयों के संयोग से। संयोग को ज्ञानेन्द्रिय या ज्ञान का आश्रय कहते हैं, यही षडायतन है। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सरल लगने लगेगा। समझ में आया बेटे? अभी तक थोड़ा लग रहा होगा षडायतन क्या है ये, है ना? लेकिन अब ये क्लियर हो गया, इसलिए हम कहते हैं एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, समय लगेगा, लेकिन ये दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। तो षडायतन क्या है? अरे हाँ, और विषयों के संयोग से, देखो अतीन्द्रिय के विषयों के संयोग को ज्ञानेन्द्रिय या ज्ञान का आश्रय कहते हैं। किसी को क्या कहते, जैसे चक्षु, श्रोत, घ्राण, ये सब क्या है? ये वायु इंद्रिय है। आइए, नाम रूप। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है भैया, जुड़े लगातार हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि हम इतनी लंबी कहानी सुना रहे हैं। लगभग कितने देर हो गया? आज की क्लास कितनी हो गई? हाँ, 1 घंटे क्लास होगी, लेकिन अभी और चलेगी। आइए, नाम रूप, यह पंच स्कंद की अवस्था है। इसे माता के गर्भ में प्रतिसंधि की अवस्था भी कहते हैं, अंडरलाइन करिएगा। माता के गर्भ में प्रतिसंधि की अवस्था को नाम रूप, लिखिए स्टार बनाकर ऊपर, कि माता के गर्भ में प्रतिसंधि की अवस्था को नाम रूप कहा जाता है। अरे ऑनलाइन वाले कुछ हूँ हाँ तो बोल दे, कह रहे हम इतने अच्छे दर्शक श्रोता बन गए हैं कि हमको कुछ बस है, बस ग्रहण करते जा रहे हैं। अब कहते हमारी इंद्रियां निश्चेष हो चुकी हैं, हम कुछ सोच समझ नहीं, बस सिर्फ सुन रहे हैं, उंगलियां चलना बंद कर दी हैं। आइए, तो माता के गर्भ में प्रतिसंधि की अवस्था को क्या कहते हैं? नाम रूप।
इस अवस्था में 4 महाभूतों से उत्पन्न है और माता उनसे व्यक्ति जाना जाता है, यही क्या कहलाता है? नाम रूप। विज्ञान क्या है? एक चेतना की एक अवस्था है, पुनर्जन्म पुनर्जन्मार्जित कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को इंद्रियों और विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः जन्म पूर्व जन्म के कर्मानुसार माता के गर्भ में आकर सर्वप्रथम व्यक्ति इंद्रिय और विषय की चेतना प्राप्त करता है, यही विज्ञान है। तो सबसे पहले इंद्रिय और उसमें चेतना प्राप्त करता है, इसके बाद भ्रूण धीरे 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 विकास करता है। अगर उसके अंदर चेतना ना आए, इंद्रिय ना आए, तो भ्रूण कभी विकास नहीं कर सकता। संस्कार, एक लोग बोले हैं कि कम से कम यस सर, कह रहे हैं गुरुजी इतना अच्छा बता रहे हैं ना, हमको लगता है कि छोड़ के संसार सागर चला जा ब्रह्मलोक में। मोह भंग हो चुका है हमारा इस सृष्टि से सब, है ना? आप लोगों का मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ अभी? विज्ञान समझ में आया? संस्कार देखिए, पूर्व जन्म की कर्मावस्था का नाम क्या है? संस्कार है। हमने पूर्व जन्म के कर्मानुसार जीवन पाया, वर्तमान कर्म के अनुसार हमें भविष्य में जीवन प्राप्त होता है। अतः वर्तमान भूत का जन्म है और भविष्य का जनक है। भूत भविष्य वर्तमान की एक श्रृंखला की कड़ियां, सबका कारण क्या है? कर्म है। कर्म 3 प्रकार का है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। आपने किसी को अपनी वाणी से कष्ट पहुंचाया, किसी को आपने शारीरिक कष्ट पहुंचाया और किसी ने आपको मानसिक कष्ट पहुंचाया। मित्र, मानसिक कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है। इसके अनुसार संस्कार भी 3 प्रकार के, काय संस्कार, मन संस्कार और वाणी संस्कार। कहते हैं तुम्हारी वाणी से पता चल रहा है तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारे चलने से पता चल रहा है तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, है ना? अविद्या, अविद्या का नाम क्या है? अज्ञान। बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्यों के ज्ञान का अभाव अज्ञान या अविद्या है। आर्य सत्यों को ज्ञान हो जाने पर प्राणी का आवागमन, जिस दिन तृष्णा से मुक्त हो जाओगे ना, आवागमन से उस समय मुक्त इनके। और ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, मैंने कई बौद्ध धर्म को जानने वालों से मैं कभी बात करता था, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग धर्म को नहीं जानते, वो धर्म को नहीं जानते, वो इतना जानते किस धर्म का विरोध करना है बस। वो इतना जानते हैं कि किस धर्म का विरोध करना है, वो धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। और वो लोग कहते हैं कि जो ये धर्म है, जिस धर्म से हम लोग बड़े हुए, सुना कह रहे इस धर्म बताते हैं कि आवागमन वाला स्थिति होती है भाई साहब, मरने के बाद कौन देखता है। इनमें ये बताते हैं कि ये सारी चीज, आज देखिए तो ऐसा नहीं, कोई धर्म किसी धर्म का विरोध करना नहीं बताता, वो अपने धर्म की बात बताता है, तब तो मैं मानता हूं कि वो धर्म को जानता है। लेकिन जब तुम किसी के धर्म का विरोध करने लगते हो तो मैं मानता हूं कि तुम अपने धर्म को नहीं जानते हो। किसी ने कह दिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु की शपथ खा के कहता हूं कि मैं इनके धर्म का बहिष्कार, इसका मतलब ये कि तुम इसके धर्म को जानते हो। धर्म अगर किसी धर्म का विरोध करना बताता है तो आप उस धर्म को नहीं जानते। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का चिंता, लेकिन किसी के धर्म का विरोध नहीं करिए, यही धर्म बताता है। आप अपने विचारों को रखिए, अपने विचारों को बताइए, लेकिन दूसरे के विचारों का खंडन करना ये कहलाता है कि आप अपने विचारों को नहीं जानते हो, अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, इसलिए दूसरे के विचारों का खंडन कर रहे हो। आइए, अविद्या हो गया। अब देखिएगा तीसरे, ये निदान भी आपके खत्म हो गए और आज चलते हैं निर्वाण दुख निरोध तृतीय आर्य सत्य। आज द्वितीय आर्य सत्य खत्म हुआ 1 घंटे में, तो आज तृतीय आर्य सत्य की चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे कल तृतीय आर्य सत्य की। अभी 2-3 दिन क्लास और चलेगी, जब बौद्ध दर्शन आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो मिलेंगे मित्र आपको बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य सत्य। आज तो आपको द्वितीय आर्य सत्य हो पाया, तृतीय आर्य सत्य है, लिख लीजिएगा, दुख निरोध। और इसी को अगर जान लिए तो निर्वाण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? निर्वाण। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग बुद्ध को जानिए, बुद्ध के ज्ञान को जानिए, बुद्ध की नीतियों को जानिए, बुद्ध की जो कही गई बातें हैं उनको जानिए, ना कि बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करिएगा। और बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलिए,
बुद्ध ने कभी भी किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का खंडन, चुप हो गए हैं। अब तो आप बुद्ध हैं। बुद्ध ने किसी के धर्म का खंडन नहीं किया। वो जब कोई खंडन ऐसी बात आती थी तो चुप हो जाते थे। यही बुद्ध है। और आपको कुछ आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता और बताने लगते हैं किसी के। हाँ, सही बात है। कुछ जिनको कुछ नहीं आता वो सबसे ज्यादा बताते हैं कि कौन सा धर्म बुरा है। कोई धर्म बुरा नहीं, सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब हम कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। राधे राधे।